हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आपका CHSL का एग्ज़ाम हो गया और अच्छा हो गया होगा। कल है CHSL का लास्ट यानी कि डे। और मेरा भी एग्ज़ाम हो चुका है। मैं जस्ट अभी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसा क्या मेरे को लेवल लगा। ठीक है, मेरे क्या इतने अटैम्प्ट रहे, सब्जेक्ट वाइज बताऊँगा आप लोगों को, और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा भाई मेरे अकॉर्डिंग। अगर भाई रॉ स्कोर को इतना करके आ रहा है तो वो सेफ है, ठीक है, या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, मैं अपनी बात करता हूँ। आज मेरा फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम मेरा, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एग्ज़ाम की, तो इजी टू मॉडरेट ही काउंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, मॉडरेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने लायक आए हैं। कोई अगर थोड़ी सी उसकी एफिशिएंसी अच्छी है तो उसे टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग आई है। रीजनिंग में केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, थोड़े से टाइम ले सकते हैं आप लोगों की। ठीक है, जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया था आज। ठीक है, और एक शायद वो वाला एनालॉजी वाला क्वेश्चन आ गया था, उसमें 3+ हो रहा था, और सेकंड बार में 6 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था और 9 माइनस हो रहा था उसमें से। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कोई अटक गया हो, वरना रीजनिंग में भाई किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। 25 में से 25 क्वेश्चन करके आया हूँ रीजनिंग में मैं। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, किसी में डाउट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो बात करते हैं अब GS की। इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश भाई नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। अगर डाउट जो अगर नॉर्मल तैयारी है ना किसी की, तो उसे भाई केवल 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 3 या 4 क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। इसके अलावा इंग्लिश में डाउट नहीं होगा किसी को। और आई होप आपकी भी शिफ्ट में जैसा भी आपका आया हो एग्ज़ाम, ठीक है, वो तो नॉर्मलाइज होके स्कोर आता ही है सबका। लेकिन भाई स्कोर जो आया है इंग्लिश, वो डुएबल है। और चीज़ें ज़्यादा घुमा के नहीं पूछी गई हैं, ज़्यादा आपकी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग या कंफ्यूजिंग वर्ड्स ने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। जो मैं भी करके आया हूँ, 25 में से 25 ही करके आया हूँ, उसमें से केवल 2 या 3 वोकैब वाले क्वेश्चन ही डाउट में है। और उसमें क्लॉज टेस्ट में था शायद एक क्वेश्चन, और 1-2 क्वेश्चन वैसे थे। ठीक है, उसमें पूछ रखा था, एक तो पूछ रखा था इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी डाउट है, क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे को डाउट था। और इसके अलावा देखो, इंग्लिश की बात कर ली मैंने, आज की चौथी शिफ्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, और भी शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट हुई हैं, और किसी में टफ भी आया होगा थोड़ा एग्जाम। लेकिन ओवरऑल अगर लेवल देखा जाए तो भाई इजी टू मॉडरेट ही है। ठीक है, डुएबल है। और देखो अब मैं बात करता हूँ भाई, रीजनिंग हो गया अपना, इंग्लिश होगी। जीएस भी काफी हद तक नॉर्मल आई है, जैसे हम देख रहे थे वैसे ही जीएस आई है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके डांस एंड फेस्टिवल से मिल ही रहे हैं देखने को। ठीक है, आज भी आए थे 3 क्वेश्चन आए थे। एक तो मुझे ध्यान है पतंग वाला आया था, काइट फेस्टिवल। एक राजस्थान का आया था, कोई कालबेलिया आया था। इसके अलावा एक बिहार का आया था, किसी बच्ची का जन्म होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है। ठीक है, और बाकी आर्टिकल से पूछ लिया था। 14 साल से कम जो एज होती है उनकी बच्चों की, तो काम कराने के लिए, उसके लिए भाई 24 आर्टिकल था उसमें। और इसके अलावा देखो भाई, आर्टिकल एक ये पूछा था कि आपका मौलिक जो कर्तव्य है इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, और देखो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए थे। एक्चुअली करंट अफेयर का नहीं था, आपकी जो ओवरऑल नॉलेज है उस पर डिपेंड करेगा कुछ क्वेश्चन तो, क्योंकि आपका राष्ट्रीय खेल 2022 वाले पूछ लिए कहाँ हुए थे। मैं भाई 2023 तक का पढ़ के गया था, और आगे के भी पढ़ के गया था कहाँ होंगे, लेकिन 2022 वाला दिमाग से निकल गया। गोवा और गुजरात में ही डाउट था। गोवा कर आया मैं, वो वाला गलत हो गया, गुजरात होगा आंसर। ठीक है, और इसके अलावा देखो करंट अफेयर में ये पूछ लिया था अभी, लास्ट ईयर से पूछा था, 2023 से फरवरी से जो राज्यपाल नए नियुक्त हुए थे, तो इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया था। नॉर्मल हिस्ट्री के भी 1-2 क्वेश्चन से, डैम से क्वेश्चन था, झेलम रिवर पे डैम था एक, उसका क्वेश्चन था। और सारे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं थे जो कॉम्प्लिकेटेड जैसे ज़्यादा डीप में पूछे गए हों। तो जीएस भी थोड़ी डुएबल आई, इसने पढ़ रखी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर जीएस में पढ़ रखी है तो नॉर्मल 14 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके अलावा बची आपकी मैथ की मैं बोलूँगा भाई, हाँ थोड़ी सी कैलकुलेटिव आई है। जो 5 से 6 क्वेश्चन आपके थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, थोड़े मतलब थोड़े, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं करके आया हूँ, मैंने 21 अटेम्प्ट करे हैं, किसी में डाउट नहीं है। और एडवांस मैथ के भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे, कोई इसमें ज़्यादा एडवांस आपकी कोई थ्योरम या
कुछ भी ऐसा पूछा नहीं गया था, तो नॉर्मल मैथ आई है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो DI के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ गए थे, है ना। जो चार्ट आपका चार्ट बना के दे देते ना, एक 2 चार्ट बने हुए थे उसमें सर्किल में, और कलरफुल आपके जो कॉलम जो सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज और लोगों की संख्या को, तो उसमें चीज़ें थोड़ी क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो पढ़ने में ही टाइम लग रहा था। तो 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे कैलकुलेटेड थे और बाकी नॉर्मल थे सारे क्वेश्चन। 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे, होने लायक थे, ठीक है। और बाकी मैंने अटेम्प्ट आपको बता दिया। GS में मेरा 22 अटेम्प्ट रहा था, रीजनिंग में आप मेरा 25 और इंग्लिश में भी 25, 2-3 क्वेश्चन डाउट में केवल। और इसके अलावा मैथ में बात करूँ 21 क्वेश्चन करके आया हूँ, ठीक है। और अच्छे से करके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई डाउट में हो कोई क्वेश्चन। तो जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भाई जो कट ऑफ है वो कम तो नहीं जाएगी, लेकिन वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो उतने ही टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मेंस में भाई देखो, प्री में एक बार आपका क्लियर हो जाता है तो प्री में ज़्यादा भीड़ है मेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंस में उतना ही कंपटीशन रह जाता है, उतने ही गुने बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए जो भाई प्री की कट ऑफ, अगर किसी बंदे के भाई मेरे अकॉर्डिंग, जैसे आज मैं पेपर दे के आया हूँ, पेपर का लेवल देख के जो मुझे लगा है, ठीक है, तो भाई अगर किसी के UR में 145 नंबर है ना, तो 145 नंबर वाला ही प्लस वाला ही थोड़ा अपनी उम्मीद रख सकता है कि हाँ भाई क्लियर होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत सारे लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा ये मार्क्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 145 प्लस होना चाहिए अगर आपको कंफर्मेशन थोड़ा रहना है अपने आप में कि हाँ भाई इस बार प्री क्लियर होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। बाकी आंसर की आ जाएगी। और शुभम जैन सर हैं RBI वाले, वो भी आंसर्स कराते हैं, तो उनका भी आप एक बार गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है। आज 10 तारीख है, कल खत्म हो जाएंगे सारे CHSL के एग्जाम, ठीक है। तो इतना ही था मेरे अकॉर्डिंग, इतना ही है भाई। बाकी OBC EWS अपने भाई थोड़े बहुत जो भी है कम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइज तो देखो और ज़्यादा ही जाएगी। मैं जब 145 बता रहा हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो भाई 150, 155 तक जा सकती है। तो ऐसा हो सकता है इस बार भी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें, ऐसा हो सकता है। जिसके भाई 150 के आसपास मार्क्स हैं तो उसके कंसिडर होंगे, हाँ भाई थोड़े अच्छे मार्क्स हैं, जैसा एग्ज़ाम आया और जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से देखा जाए तो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी अपने मार्क्स शेयर करूंगा, आप भी अपने मार्क्स शेयर करना कितने आए आंसर की आने पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं बता दूंगा जैसे ही आप लोगों को आंसर की आ जाएगी। वैसे तो पता ही चल जाता है ना। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना।